इस तरह वन में आना नहीं चाहिए। और आप अपने माता पिता घर परिवार सबको छोड़कर चले आइए, पति आदि सबको। तो श्री भगवान कहते हैं कि पति कैसा ही हो उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए। दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धन्यो अपीबा पतिर स्त्रिये भृन्यहातव्यो लोके सुर भरे पातकी। पति कैसा हो, रोगी हो, धनहीन हो, मूर्ख हो, अंधा बहरा लंगड़ा लूला कैसा भी हो, पर एक पतिव्रता सती स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, हर स्थिति में कैसा ही क्यों न हो। एक गई व्रत एक धर्म ने माओ एक गई व्रत एक धर्म ने माओ मन क्रम बचा ने पति पद प्रेमा राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। अनसुईया जी ने जानकी जी से कहा था, जब पतिव्रत धर्म समझाया है रामचरितमानस के अरण्य कांड में, उन्होंने बताया कि एक ही व्रत एक धर्म नेमा मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। और बताओ कितनी सुंदर बात लिखी है। परंतु स्त्री के लिए, माताओं के लिए कोई व्रत कोई उपवास नहीं बताई, ये बात भगवान भी कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण। अब पता ये चलता है कि आज हलछट है तो जाको भी उपवास होएगा, कुछ तो पूजन पाजन चल रही हुई, फिर संतान सातें आ गई, हाथी आठें आ गई, इससे पहले ऋषि पंचमी आ गई, आए दिन व्रत उपवास चल ही रहे हैं। वो पता ये चल रहा है, एक बार तो हम कथा कर रहे, एक वकील साहब आए हमारे कानों में, कहने लगे महाराज, सरोज में कथा कर रहे श्री राम कथा, वकील साहब ने कहा कि महाराज हमारी पत्नी दिन भर भोले बाबा की यहाँ बैठी रहती हैं, हम ऑफिस जाने को बैठे हैं, भोजन तक नहीं बनाती, इतनी बड़ी भगत हो गई है। कुछ प्रवचन में उनके लिए हो तो बोलना बताना। तो हमने भी यही समझा कि देखो सबसे बड़ा धर्म पति के चरणों की सेवा है। अनसुईया ने कहा है जो अधम से अधम स्त्री भी है और उसे इस भव से पार उतरना है तो अपने पति के चरणों की सेवा करके, और इस भव पार उतर जाती। कोई व्रत उपवास फल आदि कुछ नहीं बताया, और आप जितने व्रत उपवास करोगे उसका कोई फल पति को मिलने वाला नहीं रहता। ये जितने व्रत उपवास होते हैं वो तुम्हारे लिए रह जाते हैं, पति को इसमें से कुछ नहीं मिलता। जबकि बेचारा पति करता है, उसकी अर्धांगिनी बन जाती हो, तो पति धर्म करे तो पत्नी को जरूर मिलता है, ये बात सत्य है। और पत्नी करे तो पति को जरूर नहीं मिलता है। एक बात याद रखना, पति धर्म करेगा तो धर्म मिलेगा, अधर्म करेगा तो पत्नी फिर सहभागी नहीं होती, क्योंकि नाम क्या है, धर्म पत्नी, धर्म में ही सहभागी है, अधर्म में सहभागी नहीं होती। और मन क्रम वचन से पति के चरणों की जो सेवा करती है उसी को ही व्रत उपवास का फल मिलता है। नहीं तो पता ये चल रहा है, काहे तुम घरे आ गए, बोलो राधे राधे, आज मेरा कड़वा चौथ का व्रत और साड़ी लेके नहीं आए। अब बताओ, कहीं साड़ी पे से महाभारत हो रही है घरों में, तो कहीं खाने पीने पे से महाभारत हो रही है घरों में। आए दिन तुम्हें क्या पहनना है, हमें क्या पहनना है, इस पर से महाभारत चल रही है। तो अब इसमें बताओ अपना पतिव्रत धर्म कहाँ चला गया। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, परंतु पति के चरणों की सेवा निरंतर करते रहें, इसी में ही हमारा कल्याण है। और भगवान श्री राम जी ने जानकी जी को समझाते हुए कहा था, देखो ज्यादा जल वृष्टि हो तो फिर चले जाइए, बाकी के बैठे रहो मंच के सामने भी कथा कौन सुनाएंगे फिर।
श्री राम। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। राम सिया राम जय जय राम राम। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सास ससुर के चरणों की सेवा करना। श्री राम जी ने कहा था। इसके बाद में व्रत उपवास है। यदि पति देव कहें तो व्रत उपवास कर लो, ना कहें तो बिल्कुल मत करो। खूब 6 टाइम भोजन पाओ, कोई बात नहीं है। अब यही नियम पति के लिए भी है, वह भी एक पत्नी का ही व्रत धारण करे। और यदि पति व्यभिचारी हो जाए तो उसका भी विनाश निश्चित है, उसे बचाने वाला भी फिर संसार में कोई नहीं है। पति को भी मिटने में देर नहीं लगती। यदि पति व्यभिचारी हो जाए, पत्नी व्यभिचारी हो जाए तो वो घर ही मिट जाता है। इसलिए दोनों के लिए ये धर्म बताया भगवान के द्वारा। परंतु गोपियां उदास हो जाती हैं, रोने लगती हैं, भगवान से विनय करने लगी। इसे ये प्रणय गीत श्रीमद् भागवत में कहते हैं। मैं बम विभोर हरितम गदितम निरसम। ओ मैं बम विभोर हरितम गदितम निरसम। संत्याज सर्व विषया तब पादे मूलो। मैं बम विभोर हरि। मैं बम विभोर हरि। हम भक्ता बजास में दुर्भग्रह त्याज मानव। देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षो। चेतम सुखेन भवता पापर्थ ग्रेसो। निर्विशास सात्यो करवापि गृह कृतेषु। पादम पदम न चलता तव पाद मूला। प्रियामा कदम ब्रज मदो करवामि के बा। मैं बम गोपियां बार बार कहती है कि कन्हैया अब इन चरणों से चला नहीं जाता लौटकर। यदि आपने हमें बुलाया है तो हम आपकी शरण में आए। ये ना समझना हमारी कोई कामना है। भगवान की शरण में जो भी जीव आता है उसको मोक्ष मिल जाता है। आपका ये कथन है मामेकम शरणम गता सर्व पापभ्यो मोक्षभ्यो। मैं सभी पापों से मुक्ति दिला देता हूं जो मेरी शरण में आ जाता है। तो हे प्रभु, हम आज सबको छोड़कर, सबको त्याग कर आपकी शरण में आए, तो फिर क्यों नहीं हमारा उद्धार होगा। इस प्रकार श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित, गोपियां इतना कहकर रोने लगी और कहती हैं भगवान से, ऐसे पति को क्या बरे जो जन्म में मर जाए। और पर बरिए नंद लाल को जुड़े अमर हुई जाए।
भाई ऐसे पति का वर्ण किया है हमने जिसके द्वारा हमारा स्वाग अमर हो जाएगा। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, आप में कितना धैर्य है बस यही देख रहे थे। गोपियां प्रसन्न हो गईं। यमुना जी के किनारे सुंदर बालुका में भगवान को स्थान दिया और जहां अपनी ओढ़नी का बिस्तर भगवान के लिए आसन देकर वो कन्हैया से कहा कन्हैया मधुर मुरली बजाओ। कन्हैया ने अपनी मधुर मुरली बजाना प्रारंभ कर दी। देखो कुर्सियां पीछे फालतू रखे यहीं लगा लो, कुर्सी लगा लो महाराज लगवा दो। अरे जगह अंदर नहीं है, अंदर चले जाओ, कहाँ जाएंगे, घबराओ नहीं। इंद्र महाराज आज तक पीछे पड़ रहे हैं, थोड़ी ये कुर्सियां रखी हैं भैया सामने, यहीं लगा लो पांडाल में। पानी बहेगा भी तो नीचे से बहता रहेगा, और अब पानी नहीं है, आवाज से पहले ही भग रहे हैं कचू भगत। ये कुर्सियां लगा ले भैया, काय को सलाहें दे रहे हैं, पीछे इतनी रखी हैं जो कब देख भी लाए कि सिर पे रखोगे इनको। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।